आज हम हाल ही में रिलीज्ड एक एक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीसू। और ये लिटरली बहुत ही शानदार मूवी है। ये मूवी बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होते ही हमें फिनलैंड में 1944 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है। और ये काम करते हुए वो बार बार ये भी चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई उस पर निगरानी तो नहीं रखे हुए है। दरअसल वो ज़मीन खोदकर सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद उसे सोना मिल जाता है। अब उसे ये सोना बेचने के लिए फिनलैंड के शहर में जाना होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय रास्ते में बहुत सारे नात्सी सैनिक उसे मिलने वाले हैं। ये सोचकर वो पूरी तैयारी करता है। दरअसल नात्सी सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी ज़्यादा क्रूरता से लोगों को मारा था। वो किसी पर भी कोई रहम नहीं करते थे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। अब वो बूढ़ा आदमी उसे मिले सोने को अपने घोड़े की पीठ पर रखकर निकल पड़ता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी होता है। अब सीन एक नात्सियों की सैनिक टुकड़ी पर शिफ्ट होता है जो एक जगह पर रुक जाते हैं। दरअसल वो सामने से एक घुड़सवार को आते हुए देखते हैं, इसीलिए उसे एक हमलावर समझकर रुक जाते हैं। और ये घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी होता है जो गोल्ड को बेचने के लिए शहर की तरफ निकला होता है। वो बूढ़ा आदमी उन सैनिकों के व्हीकल्स को एक एक करके पार करता है और सारे नात्सी सैनिक उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन नात्सियों की सेना के लीडर के सामने से भी चुपचाप निकल जाता है। वहीं पर एक नात्सी सैनिक उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन उनका लीडर उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे जाने दो, वो वैसे भी मौत के मुंह में ही जा रहा है। दरअसल उन सैनिकों की एक टीम अभी भी पीछे होती है जो लैंडमाइंस लगा रहे होते हैं। इसके बाद वो नात्सी सैनिक आगे बढ़ जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी भी शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि नात्सी सैनिकों ने बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटका रखा होता है और ये दृश्य उनकी क्रूरता और निर्दयता को बखूबी दर्शा रहा होता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूरी पर उसे नात्सियों की वो टीम मिल जाती है जो लैंडमाइन लगाने के लिए पीछे रुकी होती है। उन नात्सियों में से एक उस बूढ़े आदमी को घोड़े से नीचे उतरने को बोलता है और पूछता है कि तुम क्या लेकर जा रहे हो। और ऐसा कहकर वो खुद ही उसके बैग को चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गोल्ड को लेकर जा रहा है। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी पर बंदूक तान देता है और उसे घुटनों के बल बैठने को बोलता है। वो बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठता है और अपने पालतू कुत्ते को वहां से दूर भागने का इशारा करता है। उसका कुत्ता वहां से भागता है और नात्सी सैनिक उस कुत्ते पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और ये गोलियों की आवाज़ नात्सियों की लीडर को भी सुन जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल उसे लगता है कि लैंडमाइन लगाने वाली टीम ने उस बूढ़े आदमी को मारा होगा। इसके बाद सीन वापस उस बूढ़े आदमी पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उसे नात्सी सैनिकों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके पालतू कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पलक झपकते ही वो बूढ़ा आदमी एक चाकू निकालता है और उसे नात्सी सैनिक की खोपड़ी के आर पार कर देता है। इसके बाद बाकी बचे हुए सैनिक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। और यहाँ इस बूढ़े आदमी की फाइटिंग देखकर मैं खुद शॉक हो गया था। इसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में मिलने वाला है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी फाइट के दौरान हुई गोलियों की आवाज़ से नात्सियों की सैनिक टुकड़ी के लीडर को थोड़ा शक होता है और वो अपना टैंक लेकर लैंडमाइन वाली टीम के पास आता है। वहाँ वो सारे सैनिकों को मरा देखकर हैरान हो जाता है और उसमें से एक सैनिक के हाथ में उन्हें एक सोने का टुकड़ा भी मिल जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी ही सोना लेकर आया था और वो भी टैंक लेकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वो बूढ़ा आदमी दिख जाता है। साथ ही उस बूढ़े आदमी को भी पता चल जाता है कि वो अब उसे मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो घोड़े को वहाँ से भगाने लगता है। नात्सी उस पर टैंक से फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी गोलियों से बच जाता है। थोड़ी देर फायरिंग के बाद लीडर फायरिंग रोकने को बोलता है। बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने फायरिंग क्यों रोक दी। तभी उस बूढ़े आदमी के घोड़े का पांव एक लैंडमाइन पर आ जाता है और उसके घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। दरअसल यही वो जगह है जहां नात्सियों ने चारों तरफ लैंडमाइंस लगा रखी होती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस विस्फोट की सुन्नता के बाद होश में आता है और अपने मरे हुए घोड़े को सहलाता है। उसे काफ़ी दुख होता है। तभी वहाँ पर वो नात्सियों का लीडर भी अपने पूरे सैनिकों के साथ पहुँच जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी परवाह किए बिना अपने सोने को बटोरने लगता है क्योंकि उस विस्फोट के कारण उसका सोना बैग से बाहर गिर गया होता है। पूरा सोना बैग में डालने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है और खड़ा होकर बिना डरे उन नात्सियों के लीडर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। इस बात से लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक सैनिक को उस बूढ़े आदमी पर गोली चलाने को बोलता है। वो गन को उस बूढ़े आदमी पर एम करता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने जो पत्थर उठाया था
वो उसे एक लैंडमाइन पर फेंकता है, जिससे एक विस्फोट होता है और चारों तरफ धूल और धुआं फैल जाता है और वो बूढ़ा आदमी सैनिकों को दिखाई नहीं देता। इसीलिए लीडर सभी को फायरिंग करने को बोलता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने तब तक एक शील्ड उठा ली होती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो फायरिंग रोक देते हैं और एक एक करके सिपाहियों को आगे भेजते हैं, लेकिन पूरे एरिया में लैंडमाइंस होती है, इसीलिए उनके काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। अब उनका लीडर उनके एक ट्रक से 2 लड़कियों को लाने को बोलता है और एक सैनिक एक ट्रक से, जिसमें उन्होंने काफ़ी लड़कियों को बंदी बना रखा होता है, उनमें से 2 लड़कियों को बाहर ले आता है। दरअसल उनका लीडर उन लड़कियों को आगे चलने को बोलता है ताकि और ज़्यादा सैनिकों को मरने से बचा सके। इसके बाद वो दोनों लड़कियां आगे आगे चलती है और बाकी पूरी सेना उनके रास्ते पर पीछे पीछे आती है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी एक जगह पर आकर बैठ जाता है। दरअसल उसके पैर में एक गोली लग गई होती है। वो उस गोली को बाहर निकालता है। इस दौरान उसे काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी खून बहने से वह कमज़ोर फील करता है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। दूसरी तरफ सीन नात्सियों की सेना पर शिफ्ट होता है, जिन्होंने अपने हायर ऑफिसर्स को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया होता है और उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है। उन नात्सियों के हायर ऑफिसर्स उन्हें तुरंत फिनलैंड छोड़कर नॉर्वे आने का आदेश देते हैं और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम लोग लकी हो कि तुम लोग उस बूढ़े आदमी के हत्थे नहीं चढ़े। वो एक फिनिशिंग कमांडो है जो बहुत ही स्किल्ड किलर है और हायर ऑफिसर्स उन्हें उससे उलझने से साफ इनकार करते हैं। यहाँ हमें उस बूढ़े आदमी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। वो बूढ़ा आदमी फिनलैंड का एक बेहतरीन कमांडो था, लेकिन रशियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान उसके परिवार के सभी लोगों को मार दिया। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिना दया के रूसी सैनिकों को मारने लगता है। इसका कोई लिखित परिमाण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसने लगभग 300 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए रूसी सैनिकों ने उसे एक नाम भी दिया था, कोसाई, यानी कभी ना मरने वाला। इस दौरान उस बूढ़े आदमी ने अपने हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स नहीं माने थे, इसीलिए उसे फिनलैंड के नॉर्थ साइड में लाकर अकेला छोड़ दिया जाता है। जब ये सारी बातें नात्सियों के सैन्य टुकड़ी का लीडर सुनता है तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे उस बूढ़े आदमी की तारीफ से चिढ़ होती है और वो अपने हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर ना मानकर उस बूढ़े आदमी के पीछे जाकर उसे मारने का निर्णय लेता है। अब हम देखते हैं कि नात्सी सेना उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर वो बूढ़ा आदमी छिपकर सोया हुआ था। नात्सियों की सेना अपने साथ शिकारी कुत्तों को भी लेकर आए होते हैं। उनकी आवाज़ से उस बूढ़े आदमी या फिर कहें उस बूढ़े कमांडो की नींद खुल जाती है। वो समझ जाता है कि उसे उस जगह से निकलना होगा, वरना कुत्ते उसे सूंघकर उसका पता लगा लेंगे। इसीलिए वो छिपकर उसी सेना के एक ट्रक के नीचे आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन कुत्तों को अभी भी उसकी स्मेल आ रही होती है। इसीलिए वो उस ट्रक के डीजल टैंक में एक छेद कर देता है, जिससे डीजल उसके शरीर पर गिरता है और कुत्तों को उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सैनिक ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि ट्रक से डीजल लीक हो रहा है और वो गाड़ियों को रुकने को बोलता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि पास ही में एक नदी होती है। लेकिन तभी एक सैनिक उसके पैर में एक गोली मार देता है और साथ ही उन शिकारी कुत्तों को भी खोल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही शिकारी कुत्ते उस तक पहुंचने वाले होते हैं, वो कमांडो माचिस से खुद के कपड़ों पर आग लगा लेता है, क्योंकि वो पहले से ही डीजल से भीगा हुआ था, और फिर भागकर नदी में कूद जाता है। ऐसा करके वो वहाँ से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़े कमांडो का पालतू कुत्ता उन नात्सियों के लीडर के हाथ लग जाता है और वो भी नाव के जरिए नदी को पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कमांडो एक पुराने गैस स्टेशन के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो आराम करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी ही देर में उसे कुछ अजीब आवाज़ें आती है और वो देखता है कि उसका पालतू कुत्ता भागता हुआ उसके पास आता है, लेकिन नात्सियों ने उस पर एक बम लगा दिया होता है। वो कमांडो उस बम को निकाल कर दूर फेंकता है, लेकिन वो उनसे थोड़ी ही दूर जाकर फट जाता है और इसकी वजह से वो भी उस बम के इम्पैक्ट एरिया में आ जाते हैं और विस्फोट की वजह से दूर जाकर गिरते हैं। उस विस्फोट की वजह से वो कमांडो बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नात्सियों ने कमांडो को बांध रखा होता है और वो उसे फांसी लगाने ही वाले होते हैं। नात्सियों का लीडर कमांडो का सारा सोना ले लेता है और अपने एक सैनिक को उसे फांसी लगाने को बोलता है। इसके बाद वो कमांडो को फांसी लगा देते हैं और थोड़ी देर में कमांडो मर जाता है। इसके बाद वो नात्सी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन वापस कमांडो पर शिफ्ट होता है, जिसने केवल मरने का नाटक किया होता है और वो एक बहुत ही दर्दनाक काम करता है। उसे जिस खंभे पर लटकाया गया था उससे एक लोहे का टुकड़ा बाहर निकला हुआ होता है। वो उसमें अपने जिस पैर में गोली लगी थी उसी घाव पर उस टुकड़े को फंसा देता है, ताकि उसके शरीर का सारा वेट उस टुकड़े पर आ जाए और गर्दन पर जोर पड़ना कम हो जाए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक फाइटर प्लेन आता है जो कि वहाँ फ्यूल भरने के लिए रुकता है। दरअसल आपको याद हो तो ये जगह एक गैस स्टेशन होती है।
उस प्लेन की हवा की वजह से वो लकड़ी का खंभा जिस पर कमांडो को लटकाया गया था वो थोड़ा सा झुक जाता है, जिसकी वजह से कमांडो की रस्सी वहाँ से फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि उस प्लेन में से 2 नाज़ी सैनिक उतरते हैं। उनमें से एक फ्यूल भरने निकल जाता है और दूसरा कमांडो के पास आता है। पास आते ही उसे पता चल जाता है कि कमांडो तो अभी जिंदा है। वो अपने साथी को कहता है कि ये तो साला अभी भी जिंदा है, जिस पर उसका साथी उसे कमांडो और साथ ही में उसके पालतू कुत्ते दोनों को मारने को बोलता है। थोड़ी देर में उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। जो नाज़ी फ्यूल भरने गया होता है उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, तो वो अपने साथी को कुत्ते को भी मारने को बोलता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए उसे थोड़ा शक होता है और वो चेक करने के लिए वहाँ आता है, तो वो देखता है कि उसका साथी वहाँ पर मरा पड़ा होता है, यानी कमांडो ने उसे मार दिया होता है। तभी कमांडो पीछे से उस सैनिक के सर पर जोरदार चोट मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कमांडो इस सैनिक को इसीलिए नहीं मारता क्योंकि उसे अपने सोने तक पहुंचने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है। जब उस नाज़ी सैनिक को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं और वो कमांडो उसके सामने ही अपने घावों को तार के टुकड़ों से सिल रहा होता है, और ये देखकर ही उस नाज़ी सैनिक की हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल अब कमांडो उन सारे नाज़ियों को मारकर अपना सोना छीनने का निर्णय कर चुका होता है। इसके बाद सीन उस नाज़ी सैनिकों की टुकड़ी पर शिफ्ट होता है जिसके लीडर ने कमांडो का सोना ले लिया था। वो देखते हैं कि रास्ते पर एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा होता है, तो वो उसे चेक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो पायलट के कैबिन को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि पायलट को किसी ने फांसी लगाकर मार दिया होता है। तभी उन नाज़ी सैनिकों में से एक सैनिक कहता है कि ये तो वही रस्सी है जिससे हमने उस कोसाई कमांडो को फांसी लगाई थी। अब लीडर समझ जाता है कि कमांडो अपना बदला लेने के लिए वहां पहुंच चुका है। वो अपनी पूरी टुकड़ी को गाड़ी घुमाकर वहां से दूसरे रूट से निकलने को बोलता है। उन सैनिकों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा होता है। उस सैनिक टुकड़ी के एक ट्रक में उन्होंने लड़कियों को बंदी बना रखा होता है। आपको याद होगा, इन्हीं लड़कियों में से 2 लड़कियों का यूज़ उन्होंने लैंडमाइन वाली जगह पर भी किया होता है। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उन सैनिकों के डरे हुए चेहरे देखकर हंसने लगती है। वहाँ पर मौजूदा एक सैनिक उससे पूछता है कि तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुमने कोसाई को मार दिया है, यानी कभी ना मरने वाले को मार दिया। जब तक उसके शरीर में खून का एक भी कतरा है वो अपना बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। तभी वो कमांडो वहाँ पर आ जाता है और उस ट्रक में मौजूद नाज़ियों को मौत के घाट उतार देता है। वो लड़कियाँ कमांडो को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल नाज़ियों ने उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए होते हैं और वो कमांडो उनके लिए एक उम्मीद की तरह आया होता है। इसके बाद वो उन लड़कियों को गन्स दे देता है और वो चलते हुए ट्रक से ही बाकी बचे हुए नाज़ियों को मार देते हैं। अब केवल लीडर और 2 नाज़ी बचे होते हैं जो कि एक टैंक के अंदर होते हैं। कमांडो उस टैंक पर चढ़ जाता है। लीडर एक सोल्जर को कमांडो से लड़ने के लिए बाहर भेजता है। अब कमांडो और उस सोल्जर के बीच फाइट होती है और फाइट के दौरान वो दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर फाइट के बाद कमांडो उस नाज़ी सैनिक को जब मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर 2 सैनिक एक बाइक लेकर आते हैं। ये भी नाज़ी सैनिक होते हैं, लेकिन वो कोसाई कमांडो के बारे में जानते हैं। जैसे ही कमांडो उनकी तरफ गुस्से से देखता है वो वहाँ से अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद वो सैनिक जिसे कमांडो मारने वाला था वो उसके सामने रहम की भीख मांगने लगता है, तो कमांडो वहाँ से उन दोनों सैनिकों की बाइक लेकर लीडर के पीछे निकल जाता है। उस सैनिक को लगता है कि कमांडो ने उसे छोड़ दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस सैनिक के पीछे वही लड़कियाँ बंदूक लेकर खड़ी होती है जिसके साथ वो अत्याचार किया करता था, यानी कमांडो ने लड़कियों को अपना बदला लेने का मौका दिया होता है। इसके बाद सीन नाज़ियों के लीडर पर शिफ्ट होता है जो अब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से आगे का सफ़र उसे प्लेन में तय करना होता है। वो प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। तभी कमांडो सामने से बाइक से फायरिंग करना शुरू कर देता है। प्लेन के कांच में थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। नाज़ियों का लीडर पायलट से पूछता है कि क्या हम बच गए। पायलट रनवे पर देखता है तो बाइक चल रही होती है, तो वो लीडर को बोल देता है कि कमांडो अभी भी नीचे रनवे पर ही है। इस बात से लीडर राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे ये बात कहाँ पता होती है कि उसकी मौत तो उसी प्लेन पर है। दरअसल कमांडो प्लेन की टेक ऑफ से पहले ही चलती हुई बाइक से ही प्लेन पर लटक जाता है। इसके बाद उन्हें प्लेन से कुछ आवाज़ आती है। लीडर वहाँ चेक करने जाता है तो वहाँ कमांडो होता है। अब उन दोनों के बीच फाइट होती है और फाइट के दौरान एक गोली पायलट को लग जाती है। तभी नाज़ियों के लीडर के हाथ एक लोहे का हुक लग जाता है और वो कमांडो को उससे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिससे कमांडो गिर जाता है। जैसे ही लीडर को लगता है कि वो जीत गया, तभी कमांडो उसके हाथ में जो हुक होता है उसे एक बॉम्ब से अटैच कर देता है और बॉम्ब को ड्रॉप करने वाला लीवर खींच देता है और उसी क्षण बॉम्ब और लीडर दोनों प्लेन से नीचे गिर जाते हैं और लीडर भी मारा जाता है।
इसके बाद पायलट ना होने की वजह से प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। इसीलिए कमांडो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जाकर अपना सोना उठाकर खुद को कसकर बांध लेता है। तभी प्लेन सतह से टकराता है और प्लेन का अगला हिस्सा जो सतह के संपर्क में आता है उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक दलदल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हवा के बुलबुले बन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक आदमी बाहर आता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कमांडो होता है, यानी वो उस प्लेन क्रैश में भी बच गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कमांडो एक जगह पर अपना सोना बिखेरे खड़ा होता है और वो वहाँ पर खड़ी एक औरत को कैश देने को बोलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। पूरी मूवी में इस बूढ़े आदमी के फाइटिंग सीन्स इतने शानदार हैं मानो ऐसा लगता है जॉन विक मूवी देख रहे हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।